सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी सूरति ताहा फ़लम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़अख़्लान अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ उस मौजू को बहुत कम बयान किया जा रहा है और मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी आलिम दीन से ये मौजू बयान करते हुए नहीं सुना है। और अगर ये बयान करने की क्या वजह मुझे पेश आई है, इस पर कुछ साथियों के मुझे सवालात आए थे कि क्या आदमी मस्जिद में जूते पहन कर आ सकता है या मस्जिद के सहन के अंदर जूते रख सकता है। तो इसका जवाब ये है कि न सिर्फ जूते रख सकता है और न पहन कर आ सकता बल्कि जूते लगा कर भी नमाज़ पढ़ सकता है। इसके हवाले से मैं चंद अहादीस आपके सामने रखूँगा और जो कुरान की आयत मुबारक आपके सामने मैंने पढ़ी है वो ये है कि फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़अख़्लान अलैक। सय्यदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने अहल व अयाल को लेकर वापस आ रहे थे तो जहाँ पर आपको वही मिली, जब उस जगह पर आप पहुँचे तो सय्यदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि मूसा अपनी जूतियाँ उतार दे, तू तुवा की मुक़द्दस वादी में है। इसी आयत को मद्देनज़र, इसी वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए यहूदियों के अंदर ये शरई कानून बन गया कि मस्जिद में जूते लगा कर आना, जूते पहन कर आना या ये जो मुक़द्दस जगह हैं वहाँ जूते पहन कर आना ये ममनू है। इस गलत फहमी को रफ़ा करते हुए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए हैं वो मुलाहिज़ा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदियों की मुखालफत करो क्योंकि वो जूते और मोज़े पहन कर नमाज नहीं पढ़ते, लिहाजा तुम जूते और मोज़े पहन कर नमाज पढ़ो। ये हदीस अबू दाऊद में है। और सैयदना उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों तरीक़ों से नमाज़ पढ़ते हुए देखा है, यानी जूते लगा कर भी और जूते उतार कर भी नमाज़ पढ़ते हुए देखा है मस्जिद में। सैयदना अबू सईद खुदरी, ये भी अबू दाऊद की हदीस है, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं हज़ूर के। वो फरमाते हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मस्जिद में आओ तो अपने जूती को पलट कर देख लो, अगर उसके साथ कोई गंदगी वगैरह लगी हुई है तो उसको ज़मीन के साथ रगड़ कर उसी जूती को पहन कर, उसी जूते को पहन कर वो वहाँ आप मस्जिद में आके नमाज पढ़ सकते हैं। ये पढ़ना जायज़ है। ये मुस्नद अहमद और अबू दाऊद की हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा हदीस के रावी और 4000 से ज़ायद हदीस जो है सैयदना अबू हुरैरा से बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने नकल की है। वो फरमाते हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई गंदगी को पामाल करके आए, यानी गंदगी में चल के आए और अपने जूतों को देखे कि उनके साथ गंदगी लगी हुई है, तो ज़मीन के साथ रगड़ कर उनको पाक कर ले और फिर वो जूते पहन कर नमाज़ पढ़ ले। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर की ज़ौजा मुतहरा और मशहूर साबिया फरमाती हैं कि युतहिरुहु मा बादहु, यानी एक जगह से दूसरी जगह चल कर आने से वो अगर जूती के साथ गंदगी लगी है तो वो ज़मीन उसको पाक कर देती है। इन कसीर तादाद अहदीस को मद्देनज़र रखते हुए मशहूर फ़ुक़हा इस्लाम सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और सैयदना इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम औज़ाई और इसहाक़ बिन राहवे वो फरमाते हैं
کہ اگر جوتوں کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے تو ان کا مشہور فتویٰ یہ ہے کہ اس زمین سے رگڑ کر آپ اس کو پاک کر سکتے ہیں، زمین پاک کر دے گی۔ اور ایک قول امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا بھی اس کے ضمن میں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو لوگوں کا خیال بنا ہوا ہے کہ جوتے پہن کر یا جوتے مسجد میں نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تاہم یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں مسجد میں آیا جائے اور جوتے پہن کر ہی نماز پڑھی جائے، لیکن دونوں طریقوں سے جائز ہے۔ اور دوسرا، جو لوگ نماز جنازہ میں ضد کرتے ہیں جی کہ آپ جوتے اتار دو، جوتے اتار کے نماز پڑھو، تو یہ بھی غلط خیال ہے اور احکامات سے ناواقفیت ہے، کیونکہ آپ جنگل میں نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں جہاں آپ کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جوتے لگا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضور کی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ شرعی جو قوانین ہیں ان کو بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک بات اور بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث عوام کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ہے، علماء ان کو بیان نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے لوگ جو ہے وہ شرعی قوانین میں ناواقفیت کا شکار ہیں۔ تو لہٰذا یہ احادیث بیان کرنی چاہیے اور ان پر وضاحت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔